Hello friends, welcome back to Study Legal. Today we will study about the specific kinds of mens rea. In the last video we studied about actus reus and mens rea. तो it is important to know कि mens rea के specific kinds क्या होते हैं. तो basically mens rea के 3 specific kinds होते हैं, namely intention, knowledge and reason to believe. अब ये जो तीनों चीज़ें होती हैं, इन तीनों वर्ड्स और इन तीनों टर्म्स का यूज़ जो है वो आईपीसी और क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में काफ़ी बार मिलेगा. तो इन तीनों वर्ड्स की एक्चुअल मीनिंग जानने का भी इम्पोर्टेंस बढ़ जाता है. तो दीज आर द स्टेट्स ऑफ माइंड. ये तीनों जो मेंस रिया हैं, मेंस रिया के काइंड हैं, ये स्टेट ऑफ माइंड है विच कैन ओनली बी अंडरस्टूड ऑन द बेसिस ऑफ कंडक्ट, कि आप कैसा कंडक्ट कर रहा है एक्यूज्ड और कौन से मीन्स को एम्प्लॉय कर रहा है उन कंडक्ट को करने में. उससे हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि स्टेट ऑफ माइंड कैसा है, वेदर इंटेंशन है या नॉलेज है या रीज़न टू बिलीव है. तो वी विल स्टार्ट विथ इंटेंशन. इंटेंशन इज़ नथिंग बट इंटेंशन विद द वर्ड इटसेल्फ, इट्स डिराइव्ड फ्रॉम द वर्ड इंटेंट. ये एक इंटेंट है, ये एक इच्छा है, ये एक चाह है जिसे जो एक्यूज्ड है वो पर्टिकुलर कंसीक्वेंस को कैरी आउट करने के लिए करता है, प्रोड्यूस करने के लिए वो ये डिज़ायर जो है वो डिराइव करता है. दिस डिज़ायर, ये जो डिज़ायर है ये एक विलिंगनेस है. ये डिज़ायर जो है ये एक विलिंगनेस है, ये एक इच्छा है जो जिस वजह से वो चाहता है कि वो पर्टिकुलर कंसीक्वेंस जो है वो अपने एक्ट से प्रोड्यूस करे. तो ये डिज़ायर जो है ये एक एक्सट्रीम स्टेट ऑफ माइंड होता है, ये बहुत ही एक्सट्रीम हाई स्टेट ऑफ माइंड होता है. ये एक्चुअली हाईएस्ट स्टेट ऑफ माइंड होता है कि जो उसने चाहा है वो हर कॉस्ट में, एट ऑल कॉस्ट ही वॉन्ट्स टू कमिट दैट पर्टिकुलर कंसीक्वेंस, ही वॉन्ट टू डिराइव दैट पर्टिकुलर कंसीक्वेंस. तो इंटेंशन जो है अगर हम एग्जामिन करना चाहें तो हम एग्जामिन कर सकते हैं कैसे, विथ रेफरेंस टू एक्चुअल कंडक्ट डन, कि एक्चुअल कंडक्ट जो एक्यूज़ ने किया है स्पॉट में, जिस स्पॉट में उसने एक्यूज़ ने कंडक्ट किया है वो कैसा किया है. अगर ए ने बी का मर्डर किया, और बी का मर्डर कैसे किया, उसकी थ्रोट जो है, बी की थ्रोट जो है वो स्लिट करके किया है. तो इससे इम्प्लाइडली साफ साफ दिख रहा है कि यहाँ पास इसका इंटेंशन था ए का बी को मारने का, इंटेंशन था ए का बी को मारने का. तो इट इज़ एसेंशियल इन ऑर्डर टू प्रूव इंटेंशन दैट द एक्चुअल कंडक्ट ऑफ द एक्यूज्ड एंड द सर्कमस्टांसेस इन विच ही एक्टेड शैल बी डिस्टिंक्टली प्रूव्ड. ये ज़रूरी है, ये एसेंशियल है कि एक्चुअल कंडक्ट जो है एक्यूज्ड ने किया है और जो सर्कमस्टांसेस में, जिस सर्कमस्टांसेस में उसने एक्ट किया है वो अलग अलग प्रूव हों. तो एक छोटा एग्जांपल लूँगा. एक्स और वाई हैं. एक्स जो है वो रोड क्रॉस कर रहा है, वाई पीछे से आता है. वाई ने एक्स को रॉब किया. विथ रॉब आई मीन रॉबरी. एक्स की रॉबरी की और रॉबरी करके उसने लिकर खरीदी, उसने लिकर खरीदने के लिए रॉबरी की. अब यहाँ पास जो रॉबरी जो है ये एक इमीडिएट एक्ट है, ये इमीडिएट एक्ट है और दिस इमीडिएट एक्ट लीड्स टू व्हाट, intention. This is intention, this actual is intention. Now we will come what is difference between intention and motive. तो difference जो है intention और motive का वो बहुत minor difference है, क्योंकि intention और motive जो words हैं ये हम interchangeably अपनी daily life में same term के लिए use करते हैं, लेकिन crime ऐसा नहीं करता. criminal law इसे अलग अलग तरीके से define करता है. तो intention और motive में क्या difference है? motive is nothing short reason. मोटिव जो है वो एक रीज़न है. मोटिव अपने आप में एक रीज़न है कि किस वजह से अक्यूज्ड ने विक्टिम को नुकसान पहुंचाया. वाई डिड द अक्यूज्ड कमिट ऑन ऑफेंस, दिस पर्टिकुलर थिंग इज़ मोटिव. तो मोटिव जो है, अब जैसे यहाँ पास ये एग्जांपल था, यहाँ पास वाई ने रॉबरी की लिकर खरीदने के लिए, तो जो लिकर इसने ख़रीदा है, लिकर खरीदने के रॉबरी, तो दिस इज़ मोटिव. परचेजिंग ऑफ लिकर इज़ मोटिव हियर. तो ये एक छोटा सा डिफरेंस है. और मोटिव का अब ऐसा नहीं है कि अगर आप मोटिव को प्रूव कर दिए
तो आपने इंटेंशन को प्रूव ही कर दिया। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं। इंटेंशन को आपको डिस्टिंक्टली प्रूव करना पड़ेगा। मोटिव जो है वो प्रिज्यूम किया जा सकता है, लेकिन इंटेंशन जो है वो प्रिज्यूम नहीं किया जा सकता। और जो मोटिव है वो एसेंशियल एलिमेंट नहीं है क्राइम का। दिस इज़ नॉट एन एसेंशियल एलिमेंट, लेकिन हाँ इसकी एक एविडेंशियरी वैल्यू है, एविडेंशियरी फैक्ट है। ये सेक्शन 8 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट में मेंशन्ड है, बताया गया है। और इसकी आईपीसी में वैल्यू काफ़ी ज़्यादा है लेकिन मोटिव की। और ये क्वांटम ऑफ सेंटेंस जो होता है, क्वांटम ऑफ सेंटेंस को डिटरमिन करता है। क्योंकि अगर आपका मोटिव जो है, एक्यूज़ का मोटिव जो है वो काफ़ी ज़्यादा है, काफ़ी प्रोफाउंड है, और वो मोटिव जो है बैड फेथ में, तो इस वजह से उसकी जो क्वांटम ऑफ सेंटेंस जो है वो इन्हेंस हो सकती है। तो मोटिव प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन क्राइम। नेक्स्ट कम्स नॉलेज। नॉलेज इज़ नथिंग बट एन अवेयरनेस एंड कॉन्शियस अबाउट द कंसिक्वेंस ऑफ एक्ट। यहाँ पास नॉलेज जो है अवेयरनेस है, कॉन्शियसनेस है कि आपको पता है कि कंसिक्वेंस ऑफ एक्ट क्या होगा। अब एक पर्सन है, उसने बी को शूट किया और उसे नॉलेज है कि अगर उसे शूट किया है तो बी की जो है तो वो डेथ हो सकती है। तो यहाँ पास क्या पर्टिकुलर कंसीक्वेंस उसे नहीं पता है, उसे पर्टिकुलर कंसीक्वेंस जो है वो नहीं पता है। एक अवेयरनेस ज़रूर है उसे पॉसिबल कंसीक्वेंस की, ही इज़ हैविंग अवेयरनेस ऑफ दैट पॉसिबल कंसीक्वेंस, लेकिन वो डिज़ायर नहीं कर रहा है टू प्रोड्यूस अ पर्टिकुलर कंसीक्वेंस। इसका एम क्या है? इसका एम है शूट करना। यहाँ पास डिज़ायर नहीं कर रहा है कि मर्डर ही करे, यहाँ पास एम क्या है? सिर्फ शूट करना एम है। तो यहाँ पास नॉलेज जो है कि इसको इंजरी हो सकती है, तो दिस इज़ नॉलेज। तो नॉलेज जो है ये लेसर डिग्री ऑफ माइंड है। नॉलेज लेसर डिग्री ऑफ माइंड होता है एज़ कम्पेयर टू इंटेंशन। और साथ में इसको प्रूव करने के लिए, नॉलेज को प्रूव करने के लिए, इंटेंशन नॉलेज को प्रूव करने के लिए हमें काफ़ी कम एविडेंसेस की ज़रूरत होती है। और नॉलेज को हम प्रिज्यूम कर सकते हैं, लेकिन इंटेंशन को हमें प्रूव करना पड़ेगा। नेक्स्ट कम्स रीज़न टू बिलीव। अब नॉलेज और रीज़न टू बिलीव में बहुत माइनर और बहुत छोटा सा फ़र्क है। तो रीज़न टू बिलीव क्या होता है कि नॉलेज में क्या होता है कि दो पर्सन हैं, वहाँ आपको सब्जेक्ट मैटर जो है, एक ए है बी है, सब्जेक्ट मैटर जो है ये आपको साफ साफ दिख रहा है। सब्जेक्ट मैटर इज़ SM इज़ सब्जेक्ट मैटर, और ये साफ साफ आपको दिख रहा है। तो ये लाइव इन एक्शन है। यहाँ से आपका जो नॉलेज है, आप मारना चाहते हो बी को, तो आप सिर्फ बी को ही मारना चाह रहे हो। अब इसी जगह बी जो है 10 लोगों के साथ में खड़ा हुआ है, फिर आप यहाँ से शूट करना चाहते हो, तो उनमें से वो किसी को भी लग सकती है। लेकिन एक सफिशिएंट ग्राउंड है, सफिशिएंट रीज़न है कि यहाँ पास बी को भी लग सकती है, लेकिन बाकियों को भी लग सकती है। तो ये एक छोटा सा डिफरेंस जो है वो नॉलेज और रीज़न टू बिलीव में ये है कि यहाँ पास जो इसको इंजरी हो सकती है वो होने के चांसेस हैं, लेकिन यहाँ पास हो जाएगी। और साथ में यहाँ जो फ़र्क क्या है कि ये लाइव इन एक्शन है, और यहाँ ये जो बी है ये लाइव इन एक्शन नहीं है। विक्टिम जो है लाइव इन एक्शन नहीं है। तो यहाँ पढ़ेंगे accused is not certain about the presence of the victim in his live of action, though there are some sufficient grounds to believe that subject matter may be present। तो subject matter may be present जो है वो है। अब एक एग्जांपल मैं लूँगा कि एक पर्सन है, उसने शूट किया, उसने बुलेट शूट किया बुशेस में, और बुशेस में बर्ड्स थी, तो उसने बर्ड्स को मारने के लिए शूट किया, और वहाँ पास एक पर्सन बैठा हुआ था। वो बुलेट्स बर्ड्स को मिस हुई और उस पर्सन को हिट की, और वो पर्सन जो है वो मर गया। अब यहाँ पास नॉलेज नहीं थी, रीज़न टू बिलीव भी नहीं था, तो नो ऑफेंस। अब सेम कंडीशन में क्या है कि अगर इसने शूट किया और इसने बुशेस के पीछे से आवाज़ सुनी कि कोई फ़ोन पे बात कर रहा है, फ़ोन पे बात कर रहा है, फिर इसने बुलेट चलाई और फिर बर्ड्स को मिस होकर के इस पर्सन को बुलेट जो है हिट कर गई और उसकी डेथ हो गई। तो यहाँ क्या होगा? यहाँ ये होगा कि ये जो पर्सन है इसकी जो डेथ हुई है, यहाँ नॉलेज तो नहीं था, लेकिन रीज़न टू बिलीव था उस फ़ोन कॉल की आवाज़ की वजह से
कि वहाँ पास कोई प्रेजेंट है, प्रेजेंस का नॉलेज था, मतलब सफिशिएंट नॉलेज थी, सफिशिएंट ग्राउंड पता था कि वहाँ पास सब्जेक्ट मैटर जो है वो प्रेजेंट है। तो इस वजह से ये पर्टिकुलर जो पर्सन है वो रीज़न टू बिलीव के अंदर लायबल हो जाएगा। तो हियर आई विल कंक्लूड दिस, और फ्रॉम द नेक्स्ट वीडियो वी विल कंटिन्यू विथ जनरल एक्सेप्शंस विच रन फ्रॉम सेक्शन 76 टू सेक्शन 106। तो अगर आपको कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट पोस्ट कर सकते हैं, और डिस्क्रिप्शन में जा कर के मेल में भी आप कुछ भी अगर जानना चाहते हैं तो आप जान सकते हैं। और तो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, डू शेयर, डू सब्सक्राइब। थैंक यू वेरी मच।